इट इज नॉट येट ओवर अंटिल इट्स ओवर। हम इतने दूर थे भाई आज के इस मैच को जीतने से, हम इतने ही दूर थे आज हैरिकेन के गोल करने से, बट अनफॉर्चुनेटली ना तो हैरिकेन ये गोल कर पाया एंड ना तो भाई आज हम मैच जीत पाए। भाई हैरिकेन का ये परफॉर्मेंस मतलब वो तो डेफिनेटली अपने लाइफ से डिलीट करना चाहेगा, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस गया है, ना तो वो गोल मार पा रहा है, ना तो वो शॉट ले पा रहा है, ना तो वो बॉल पोजीशन रख पा रहा है, ना तो वो पासेस ठीक से डिलीवर कर पा रहा है। सो ओवरऑल अगर तुम देखो कि हैरिकेन का बहुत ही खराब गेम गया है यार, एंड ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है, मतलब ऐसा देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, मतलब खराब गेम जाता है, हैरिकेन का भी खराब गेम जाता है, बट इतना खराब नहीं जाता है कि भाई जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है हर कुछ में फेल हो रहा है, इतना खराब नहीं जाता है। तो डेफिनेटली मतलब आज का रात तो भाई बिल्कुल भी भाई हैरिकेन के लिए नहीं था। दूसरी तरफ भाई बात करना पड़ेगा भाई लेरॉय साने को लेकर। भाई इसको लेकर मैं क्या ही बात करूं भाई, मैं क्या ही बोलूं इसको लेकर। मतलब ये तो एक्सपेक्टेड है भाई, हम तो सोच ही लेते हैं कि भाई ये बंदा हगेगा, हर दिन कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ कांड करेगा, हगेगा। आज भी हगा है भाई, नथिंग न्यू। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ गोरेस्का को लेकर। भाई मैंने अपने प्रीव्यू में भी बोला था कि भाई वो डिफेंसिव सॉलिडिटी अगर लास्ट मतलब तुम्हें चाहिए तो फिर तुम ले आओ फैलिना को, लेकिन हमने किसको चूज किया? गोरेस्का को। ठीक है, गोरेस्का ने क्या किया है ओवरऑल मतलब थ्रू आउट द गेम क्या किया है तुम मुझे बताओ। सिर्फ और सिर्फ वो मतलब बॉक्स में 2-3 रन मारा है, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया है। और जो जितने भी रन्स मारे हैं उस पर भी कुछ घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए हम। एक टैकल, एक स्लाइडिंग टैकल वो उसने दिया था, बस वही मुझे याद है और कुछ भी याद नहीं है मुझे, बाकी और कुछ भी याद नहीं है। भाई थ्रू आउट द गेम अगर तुम देखोगे एक ही बंदा आपके नजर में आएगा, दैट इज माइकल ओलिसे, जिसने भाई लिटरली कैरी किया है थ्रू आउट द गेम। ओवरऑल द 90 मिनट्स बंदे ने कैरी किया है, चांसेस क्रिएशन से शुरू होके भाई डिफेंस बोलो, कुछ भी बोलो भाई, हर जगह ये बंदा था। दूसरे बंदा क्या कौन था भाई? किमिक। बट किमिक का भी गेम सही नहीं है। क्यों? क्योंकि किमिक को हम डिफेंस में इन्वॉल्व कर रहे थे, क्योंकि गोरेस्का अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। दैट इज वाई आई ऑलवेज कीप सेइंग कि भाई फैलिना को मौका दो। फैलिना वो डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है जो किमिक को थोड़ा बहुत फ्री रोल डालता है। एनीवेज भाई प्रीव्यू में मैं तो मतलब सब कुछ बोल ही दिया था, एंड ऑलमोस्ट द सेम वे भाई हमने कंसीड की है, काउंटर पे कंसीड की है। एंड पहला वाला जो गोल था वो तो भाई डिफेंसिव एरर था ही। मैंने पहले ही बोला था कि भाई एरियली बहुत मुश्किल होने वाला है डायर एंड किम के लिए बॉल विन कर पाना। एंड हमने देखा कि भाई लाउतारो के अगेंस्ट वो जो बॉल पहली बार जब विन नहीं कर पाया था, उधर ही भाई हम गोल कंसीड कर गए थे। उसके बाद भाई फिर से मतलब बहुत ही ब्रिलियंट टच था थोराम का, एंड एकदम प्यारा सेटअप था, प्यारा गोल था भाई, आई हैव टू से इट। एंड दूसरी तरफ अगर तुम देखोगे हैरिकेन की तरफ, तो फिर भाई खराब गोल। मतलब इतना बढ़िया चांस आप कैसे मिस कर सकते हो? देखो भाई सिंपल सी बात है कि भाई हमने खराब नहीं खेला है, लेकिन जितने भी चांसेस हमने क्रिएट किए उन सारे चांसेस को अगर हम गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो फिर भाई कोई फायदा नहीं है भाई, कुछ भी फायदा नहीं है। मतलब इतना मेहनत करके हम चांसेस बना रहे फिर भी भाई हम चांसेस को बरी नहीं कर पा रहे, तो फिर भाई कोई फायदा नहीं है। भाई ये इंटर मिलान है, ये दूसरे बुंदेसलीगा टीम्स नहीं है कि भाई उनके अगेंस्ट हम चांसेस पे चांसेस बनाते जाएंगे एंड भाई मिस करते जाएंगे, फिर भी भाई 1 या 2 घुस जाएगा गोल। ये बुंदेसलीगा में होता है, बट इंटर के अगेंस्ट हमें बहुत ही कम चांसेस मिलेंगे। स्टिल भाई हमने 7 ऑन टारगेट शॉट लिया था, जिनमें से भाई ऑलमोस्ट 4 क्रिएटेड, मतलब बहुत ही बिग चांस क्रिएटेड किए थे हमने, जिनमें से 1 ही गोल आ पाया है। 3 बिग चांस वी हैव मिस्ड। तो भाई तुम समझ सकते हो कि इंटर के अगेंस्ट अगर आप क्लिनिकल नहीं होगे तो फिर भाई पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट मिल रहा है भाई। आई नो कि भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई मुलर को हमने स्टार्ट क्यों नहीं दिया। भाई देखो 2 तरह का गेम प्लान होता है, मुलर के साथ अलग गेम प्लान होता है, गुएरेडो के साथ अलग गेम प्लान था। तो डेफिनेटली दोनों पे मैं बात करूंगा। हमने गुएरेडो को स्टार्ट दिया है, डेफिनेटली वो मेरे हिसाब से एकदम ठीक था, एकदम सॉलिड था। अब गुएरेडो को खिलाने के लिए जिस तरीके का सेटअप हमने रचा था वो बिल्कुल सॉलिड था। गुएरेडो ने अपना काम 10 on 10 एकदम कर दिया है। बंदे ने अपना काम किया है फर्स्ट हाफ में, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में वो इनविजिबल था, फर्स्ट हाफ में अपना काम किया है। बट अनफॉर्चुनेटली जो भी चांसेस हमने क्रिएट किया है वो चांसेस हम गोल्स पे बरी नहीं कर पाए। सो इट वाज आवर विंगर्स फॉल्ट, साने का फॉल्ट था, केन का फॉल्ट था, गुएरेडो का कोई दोष नहीं है भाई। गुएरेडो ने अपना काम कर दिया है। एंड वो जो प्लान था कंपनी का, वो जो प्लान था गुएरेडो के साथ खिलाने का एंड वो लिंक का प्ले करके घुसने का, एकदम सॉलिड, एकदम टिक बॉक्स भाई, काम कर गया वो।
बट अनफॉर्चुनेटली हमारे दूसरे बंदे ने अपना काम सही से ढंग से नहीं किया। दूसरी तरफ थॉमस मुलर जब आया है पिच पे, थॉमस मुलर का मेन ट्रेट होता है कि स्पेसेस फाइंड करना। एंड तुम देखोगे कि भाई जिस तरीके से मुलर ने गोल भी मारा है, किसी ने उसको मार्क नहीं किया था। उसने सिंपली कॉर्नर पे अपना पोजीशन अपने उस डिफेंडर से अवे कर लिया एंड एकदम फ्री में भाई खड़ा था बंदा एकदम। तो डेफिनेटली वो जो सेटअप था कि भाई मुलर को मतलब अपने दूसरे बंदों को भाई भेजना है, बॉक्स में ओवरलोड करना है ताकि भाई वो लोग ज्यादा बिजी हो जाए दूसरे बंदों को मार्क करने में एंड मुलर कहीं ना कहीं से निकल जाए, वो जो प्लान था एकदम सही एग्जीक्यूट किया है। तो बेसिकली कंपनी टैक्टिकली बहुत सॉलिड था, चाहे वो गुएरेरो के साथ जो प्लान किया था, चाहे वो मुलर के साथ जो प्लान किया, दोनों एकदम मतलब परफेक्टली वर्कड। लेकिन जो काम सही से नहीं हुआ दैट इज वो काउंटर पे कंसीड कर जाना। आई नो कि भाई काउंटर पे जिस तरीके से हमने कंसीड किया है वो सचा बोए का एक मिस्टेक था। वो जिस तरीके से बंदे ने मतलब बहुत ही अर्ली अपने मार्कर को छोड़ के भाई वो चैलेंज के लिए गया, वो बिल्कुल ही गलत डिसीजन था। और भी थोड़ा बहुत रन करना चाहिए था, और भी 1 या 2 सेकंड देखना चाहिए था, उसके बाद फाइनल के लिए मतलब फाइनल टैकल के लिए जाना चाहिए था। सो दैट वाज ए सिली डिसीजन फ्रॉम सचा बोए। अगर इधर थोड़ा बहुत वो डिफेंसिव स्टेबिलिटी देने के लिए फैलिना रहता तो फिर भाई ये गोल हम कंसीड ना करते। तो ये एक मिसजजमेंट है कंपनी का, मैं कह सकता हूँ। मतलब कंपनी ने जो एक्सपेक्ट किया था कि गोरेस्का को हम बॉक्स में भेजेंगे एंड बाय क्रॉस स्पैम करेंगे एंड बाय हेडर्स विन करके गोरेस्का गोल करेगा। भाई गोरेस्का अपना पोजीशन बॉक्स पे तो लिया तो था 2-3 बार, लेकिन हमने क्रॉसेस डाली नहीं। हमारा वो मेन सिंपल एक ही गेम प्लान था कि भाई लिंक अप प्ले करना है एंड भाई वही हम करते रहे ओवरऑल द 90 मिनट्स। सेकेंड हाफ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आफ्टर 60 मिनट वो किमिक क्रॉस स्पैम करना स्टार्ट करेगा, ओली से स्पैम करना स्टार्ट करेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन भाई मुझे अभी भी मतलब जितना मुझे याद आ रहा है कि 3 से 4 क्रॉसेस आए, उससे ज्यादा नहीं। भाई एक सिंपल बात है कि जब आप लिंक अप प्ले से कोई भी स्पेसेस आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो आपको या तो लॉन्ग रेंजर ट्राई करना पड़ेगा या तो आपको भाई क्रॉस स्पैम करना पड़ेगा। ये दोनों ही ऑप्शन रहता है जनरली। और या तो भाई ड्रिबल करके आपको बहुत ही क्रेजी ड्रिबल करके भाई अंदर घुसना पड़ेगा। अब वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुसियाला नहीं है हमारे साथ, तो वो ऑप्शन पहले ही साइड कर दो। जो मेन 2 ऑप्शन होता है जब अपने ओपोनेंट टीम 7-8 बंदे लेकर भाई डिफेंड कर रहा है, उस टाइम पे 2 ही ऑप्शन बनता है। एक तो आप क्रॉस स्पैम करो, दूसरा आप लिंक अप प्ले करो। अब लिंक अप प्ले तो हम शुरुआत से कर रहे थे लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, देन वी हैव टू शिफ्ट आवर गेम प्लान। तो हमें और भी क्रॉसेस स्पैम करना चाहिए था। एंड अगर हम 10 क्रॉसेस डाल पाते विद इन 10 to 15 मिनट्स, अगर हम इतना प्रेशर क्रिएट करते, एटलीस्ट एक शॉट तो आ ही जाता, एटलीस्ट एक हेडर तो आ ही जाता जो टारगेट पे रहता एंड ऑलमोस्ट भाई फंबल कर देता। तो मेरा सिंपल यही मानना है कि जब भाई कुछ भी काम नहीं कर रहे देन यू हैव टू स्टार्ट स्पैमिंग दोस क्रॉसेस, और इनमें से भाई एक ना एक गोल आ ही जाता है। भाई देखो यार, टैक्टिकली कंपनी एकदम सॉलिड था। उसने जो प्लान करके लाया था भाई गुएरेडो को, वो भी काम कर गया। जिस तरीके का प्लान लेकर आया था, चेंजेस किया था मुलर के साथ, वो भी काम कर गया। बट डेफिनेटली हमारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने अंडर परफॉर्म कर दिया, उन्होंने खराब खेला है। साने बोलो, केन बोलो, स्टैनिसिच बोलो, गोरेस्का बोलो, इन लोगों ने अच्छा नहीं खेला है, वो भी अच्छा नहीं खेला है। तो बेसिकली हमारे प्लेयर्स के खराब खेलने की वजह से भाई ये जो हमारा पूरा प्लान था, कंपनी का पूरा टेक्टिकल प्लान था, वो सब कुछ सेटअप भाई खराब हो गया। अब देखो इस पे ना उतना भी ज्यादा बुरा लगता नहीं कि ठीक है हार गए, चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बुरा तब जाकर लगता है जब इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद भी हम गोरेस्का को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देंगे, हम लेरॉय साने को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देंगे, तब जाकर बुरा लगता है भाई। मतलब हम अपने गलतियों को कभी मानते नहीं है, हम अपने गलतियों को दोबारा दोहराना चाहते हैं। आई नो कि पीपल विल से कि साने इज ए बिग गेम प्लेयर। भाई कब आएगा उसका बिग गेम और कब वो खेलेगा? मुझे अभी भी याद है वो लास्ट सीजन के वो जो मैड्रिड वाला गेम था, वही मैंने देखा था। उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा है कि कब वो खेला है। तो अगर आप इतना इनकॉन्सिस्टेंट रहोगे, यू डोंट डिजर्व टू बी ए बायर्न प्लेयर। भाई गोरेस्का का भी सेम ही है भाई, मैं बिल्कुल भी इस बंदे को रेट नहीं करता हूँ। आई नो कि पीपल विल से कि भाई बंदे ने अपना पोजीशन रीगेन किया है स्टार्टिंग 11 पे। भाई सिंपली लुक एट अदर टीम्स यार। पीएसजी के पास जायरे एमरी है, विटिना है, जाओ नेवेस है। बार्सिलोना के पास भाई फर्मिन लोपेज है, पेड्री है, फ्रैंकी डियोंग है, डानी ओल्मो है। भाई मैड्रिड के पास देखो इतने सारे क्वालिटी प्लेयर्स है, और हमारे पास क्या है भाई? गोरेस्का। भाई सच में बताऊं कि भाई ये मतलब मैं इन लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहता। आई नो कि भाई पीपल विल से कि भाई इनकी तो गलती नहीं थी, नहीं भाई, इनका भी खराब परफॉर्मेंस गया है।
आई नो कि भाई सबसे ज्यादा ब्लेम जाना चाहिए केन एंड साने को, लेकिन हाँ गोरेस्का का भी खराब गेम ही गया है। दिक्कत यही आता है कि भाई जब हम अपने मिस्टेक्स को भी भाई मतलब गलती मानते नहीं है एंड भाई फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेकर भाई हम हाजिर हो जाते हैं। आई नो कि भाई साने को भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, गोरेस्का को भी मिल जाएगा, बट अल्टीमेटली यही होगा कि भाई बायर्न बोर्ड बोल देगा कि भाई प्लेयर तो है हमारे पास, टीम डेप्थ तो है हमारे पास, क्वालिटी तो है हमारे पास, क्या नीड है नए साइनिंग्स की। यही सेम डायलॉग फिर से दोहरा आ जाएगा। गलतियां इधर होता है भाई। एनीवेज ट्रांसफर्स को लेकर तो भाई बाद में बात करेंगे, बट अभी जो फिलहाल हमारा फोकस होना चाहिए दैट इज ऑन बुंदेसलीगा। भाई देखो चैंपियंस लीग में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम बुंदेसलीगा कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, बुंदेसलीगा सिक्योर करना है। और ये जो भाई मैच आने वाला है डॉर्टमुंड के अगेंस्ट डेयर क्लासिक है भाई, कितना इंपॉर्टेंट है, यू ऑल गाइज नो। तो हमारे होम पे होने वाला है, तो डेफिनेटली वी हैव टू विन टू गेन दैट कॉन्फिडेंस। इसके पहले वाला जो लेग था उसके मतलब हम डॉर्टमुंड में गए थे एंड हम ड्रॉ किए थे भाई, तो डेफिनेटली इस बार हम ड्रॉ नहीं कर सकते, वी हैव टू विन। एंड अभी जो फिलहाल ये 8 पॉइंट का लीड है ना भाई, इसको इंक्रीज करना है, इसको होल्ड करके रखना है। तो डेफिनेटली भाई आई एम होपफुल कि भाई ये डॉर्टमुंड वाला गेम अच्छा होगा एंड उसके बाद जो सनसीरो में भाई सेकंड लेग आने वाला है उस पे भी मैं होपफुल हूँ। देखो यार वो लोग अगर अलियांज अरेना में आकर हमारे होम पे आकर हमें पेल रहा है तो फिर हम क्यों नहीं पेल सकते भाई उनके होम पे जाकर। आई नो कि अगर इंटर की जगह पे और कोई दूसरी टीम होता एंड भाई एक गोल से हम पीछे भी रहते तो भी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता, बट अभी ये इंटर है, डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है। लेकिन अगर तुम देखोगे थ्रू आउट आवर ओवर मतलब फर्स्ट हाफ का जो परफॉर्मेंस था वो उस फर्स्ट हाफ में भाई हमने बहुत बार ओपन किया है भाई इंटर के डिफेंस को, सो दैट वाज इनफ। मतलब वो किल करना चाहिए था हमें, बट हम कर नहीं पाए, हम क्लिनिकल नहीं थे। ओवरऑल अगर मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी अगर कुछ हो सकता है इस मैच का तो फिर यही है कि भाई अगर आप क्लिनिकल नहीं होगे तो फिर भाई आप कितना भी चांसेस क्रिएट कर लो यू हैव टू लूज। देखो भाई दूसरे बुंदेसलीगा टीम्स के अगेंस्ट हम 10 चांसेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद जाकर 2-3 गोल मार पाते हैं, लेकिन इंटर के अगेंस्ट हम 10 चांसेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो बचे कुचे भाई 2, 3, 4, 5 इतने ही चांसेस बनेंगे एंड अगर उन चांसेस को हम बरी नहीं कर पाए तो भाई इट्स ओवर भाई। बट स्टिल देयर इज ए होप, अभी भी मुझे होप है, आई स्टिल कैन बिलीव कि भाई हम यहाँ से कमबैक दे सकते एंड सान सिरो में जाकर उनको कमबैक देना है। भाई फ्रेटीसे का वो जो सेकंड गोल था भाई उसके बाद उसने बंदे ने जो सेलिब्रेशन किया है ना भाई इधर लगा है, मुझे एकदम इधर लगा है, चुभ रहा है मुझे अभी भी। तो ये जवाब देना है भाई, सिंपली इसका रिवेंज लेना है। आई स्टिल बिलीव ऑन माई टीम, आई स्टिल बिलीव इन माई प्लेयर्स। हाँ आई नो कि भाई डिफेंसिव उतना सॉलिड नहीं है हमारा, बट भाई ओके इट्स ओके भाई सेकंड लेग में किंग्सली कोमान वापस आ जाएगा, पाव्लोविच वापस आ जाएगा, नोयर भी वापस आ सकता है। ये लोग अगर आ जाएंगे तो थोड़ा और बेहतर हम खेल सकेंगे, आई कैन फील। एनीवेज भाई उस मैच को लेकर भाई अलग से प्रीव्यू वीडियो में लाऊंगा, क्या गेम प्लान होगा उस पे भाई अलग से चर्चा होगा। एनीवेज भाई मुझे अभी भी लगता है कि भाई हैरी केन अभी भी कमबैक दे सकता है एंड ये जो फर्स्ट लेग में इतना हगा है उसका एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन उसके पास रहेगा कि सेकंड लेग में उसको परफॉर्म करना है एंड उसको मतलब सबको गलत साबित करना है। सो डेफिनेटली सेकंड लेग विल बी इंटरेस्टिंग। तो आई स्टिल बिलीव कि भाई हैरी केन एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएगा, बाकियों से मुझे भरोसा नहीं है भाई, साने से मुझे कोई भरोसा नहीं है, ओली से विल डू हिज वर्क, बस ओली से अपना काम करता जाए। एंड हाँ आई नो कि बहुत सारे लोग बोलने वाला है कि डॉर्टमुंड वाले गेम को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इंटर वाला गेम पे फोकस करते हैं, नहीं भाई बुंदेसलीगा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सो फिर वी हैव टू गो विथ आवर फुल मतलब 5th गियर पे जाना है भाई डॉर्टमुंड वाले गेम पे भी, उसके बाद भाई फिर से 5th गियर पे ही खेलना है इंटर के गेम पे भी। सो एनीवेज भाई दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तुम लोगों को क्या लगता है प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। आई नो कि भाई तुम लोग भी बहुत डिसअपॉइंटेड हो, मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बट इट इज व्हाट इट इज यार, दिस इज फुटबॉल यार। एनीवेज भाई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मियां सान मियां, डोंट लूज होप, कीप बिलीविंग एंड मियां सान।